आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय हिंदी में का के रूप में आरंभ कर रहा हूँ, जिसका विषय है समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान मोहिनी अवतार ग्रहण करना। बड़ा ही सुंदर कथा है, बड़ा ही रोचक कथा है, बड़े ध्यान से सुनने का है, बड़ा ही पुण्य प्रदान करने वाला है। प्रभु का मोहिनी स्वरूप में कैसी शोभा है, इसका भी वर्णन मैं करूंगा। इससे पूर्व मैंने मंदराचल पर्वत से निकले हुए वृक्ष को भगवान शिव के द्वारा प्राप्त करना, ग्रहण करना, और अब हम मोहिनी स्वरूप का वर्णन करने वाला हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्री माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मन भजले श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी कहते हैं, पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मर्दानवा ममंथोस्तरसा सिंधुं हवेर्धानी ततो भवत्। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया, विष को ग्रहण कर लिया, तब देवता असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। फिर वे नए उत्साह से फिर वह समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और समुद्र मथने लगे। जब समुद्र मंथन करने लगे तो उसके बाद कामधेनु प्रकट हुई। ये बड़ा ही सुंदर थी। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया, उसे मांग लिया। उसके बाद दूसरी ने बल्कि तीसरी अब हो जाएगा, विष के बाद तीसरी उच्चैःश्रवा नाम की घोड़ा प्रकट हुआ। इंद्र उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था कि कुछ भी हो तुम पहले मत इच्छा रखना। घोड़ा का रंग कैसा था? तो चंद्रमा के समान वह श्वेत रंग का था, वह भी बड़ा सुंदर था। बाद में ऐरावत नाम का एक श्रेष्ठ हाथी उससे बाहर निकला। उसके बाद बड़े बड़े उसके जो थे बड़े बड़े चार दांत थे, जो उज्जवल वर्ण कैलाश की शोभा की को भी वह मात दे रहा था। उसके बाद कौस्तुभमणि नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। क्रमशः गौर करते जाएंगे। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। हे परीक्षित, उसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं, उनकी इच्छित वस्तुएं देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छा पूर्ण करते हो। पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, गले में सोने की स्वर्ण हार पहने हुई। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरे चितवन से सभी का मन मोह ले रही थी, देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद जो है शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट। ये भगवान की नित्य शक्ति हैं।
उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से 10 दिशाएं जगमगा उठी। उनकी सुंदरता कैसी है। तस्यां चक्रुस्पृहां सर्वे ससुरासुरे मानवा रूपौदार्यवयो वर्ण महिमा क्षिप्त चेतसा तस्यायाशन मानिन्ये महेन्द्रो मदद्भुतं मूर्तिमत्या सरिश्रेष्ठा हेमकुंभे जलम शुचि। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। क्या देवता, क्या असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। इंद्र भी आसक्त थे। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने की घड़े में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अपने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौ ने, गाय ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र माह बैसाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत गा करके गाने लगी, संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच कर गाने लगी। बादल सदे हो करके देह धारण किया और मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़े, नरसिंगे, सांग, वेणु और वीणा बड़े जोर जोर से बजाने लगी। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र क्या दिया? समुद्र पीत कौसेय वाससी समुपारत वरुणास्त्रजं वैजंत्रिं मधुना मत्तष्टपदाम्। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दी। वरुण ने ऐसी वैजंत्र माला समर्पित की जो कभी मुरझाता नहीं, जिसके मधुमेह सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे हैं। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्तायन पाठ कर चुकने पर हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुषों के गले में डालने चली। विलोकयन्ति निर्वद्यमात्मन पदं ध्रुवं चाप्यविचारि सद्गुणम् गंधर्व यक्षासुरसिद्धचारण त्रैविष्ट प्रेयादि सुनान्वविन्दत। माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। उनकी कमर बहुत पतली, दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप
किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पाजे के मधुर धुन ऋषियों का भी मन मोह लेता था। उनके मधुर धुन झंकार निकलती थी, ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने का लता इधर उधर घूम रही है, ऐसा माँ का स्वरूप है। इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त गुण उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले, तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, अपना स्वामी बनाऊं, अपना पति बनाऊं। इसी उद्देश्य से वह आगे बढ़ी हैं, वरन उनको करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सेठ, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मन ही मन वह सोचने लगी कि नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो, नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो, ज्ञानं क्वचित् तच्च न संगवर्जितम्, कश्चिन्मांस्तस्य न कामनिर्जय, स ईश्वर किं परतोऽप्यपाश्रय। अब कहती है कि कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की, क्रोध पर उनका विजय नहीं है। किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे तरह अनासक्त नहीं है। सब कुछ जानते भर में भी कोई हैं तो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत सके। इसे किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं में वीरता भी अवश्य है, परंतु वे भी काल के पंजे से ग्रसित हैं, काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विश्वास शक्ति नहीं है, परंतु वे तो निरंतर अद्वैत और समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु वे अमंगल वेश धारण कर किए रहते हैं, मंगल वेश में रहते हैं। इस तरह के बहुत तरह की बातें लोगों को परखते माता धीरे धीरे लज्जावश आगे बढ़ रही हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथाष्टमो अध्याय, 8वां अध्याय, अमृत से समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना, हिंदी में का के रूप में यहाँ समाप्त होता है। मुझे दे दो रटन की वो माला, मुझे दे दो जपन की वो माला, मुझे दे दो रटन की वो माला। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण नारायण, मन भजले श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।